हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा jQuery कोर्स से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप jQuery के हाइट और विड्थ के मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास jQuery में हाइट और विड्थ से रिलेटेड 8 तरीके के अलग अलग मेथड्स हैं। ये देखिए, हाइट विड्थ, इनर हाइट, आउटर विड्थ, आउटर विड्थ विद ट्रू वैल्यू और आउटर हाइट विद ट्रू वैल्यू। इन पे काम करने से पहले हम इनको समझते हैं कि एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे विड्थ की बात करें तो jQuery जो है हमारे को 4 अलग अलग तरीके की विड्थ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक डिव है, उसके अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है, अंदर एक पैडिंग भी दी हुई है और इसको बॉर्डर भी लगा रखा है हमने, काफ़ी थिक, काफ़ी मोटा सा आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं, जो विड्थ मेथड है हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे को अंदर के कंटेंट की विड्थ देता है। अगर हम देखना चाहते हैं जो अंदर कंटेंट है उसकी विड्थ कितनी है, तो हम यहाँ पे विड्थ मेथड यूज करेंगे jQuery का। और अगर हम मतलब कि जो पूरा हमारे को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिव दिख रहा है, अंदर वाली चीज जो हमारे को दिख रही है, उसकी अगर हम विड्थ चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है इनर विड्थ। और अगर हम जहाँ पे हमारा बॉर्डर खत्म हो रहा है पूरा एंड टू एंड तक, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है जिसको हम कहते हैं आउटर विड्थ। और मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर डिव में कुछ मार्जिन दे रखा है, मान लीजिए जैसे 20 पिक्सल का या 10 पिक्सल का या 1 पिक्सल का भी, जितना भी मार्जिन है, अगर हम मार्जिन के साथ विड्थ को गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे आउटर विड्थ के अंदर ट्रू वैल्यू पास कर देंगे, तो ये हमारे को विद मार्जिन के साथ जो टोटल विड्थ बनेगी वो दे देगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास हाइट के भी मेथड है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक डिव है, वही डिव, और उसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही कंटेंट है। अगर हम यहाँ पे हाइट देखना चाहते हैं, और ये हाइट जो मेथड है हमारे पास jQuery के अंदर, ये हमारे को अंदर का जो कंटेंट आ रहा है उसकी हाइट देगा। और अगर हम पूरी डिव की हाइट देखना चाहते हैं, मतलब कि बॉर्डर को हटा के, तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड आता है उसको हम कहते हैं इनर हाइट। और अगर हम बॉर्डर के समेत, मतलब कि बॉर्डर के साथ ही जो हाइट बन रही है इसकी, वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है आउटर हाइट। जो आउटर हाइट है ये पूरे बॉर्डर की हाइट प्लस पैडिंग प्लस जो कंटेंट की हाइट बन रही है उस सबको रिटर्न करेगा। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर डिव को एक मार्जिन दे रखा है, कितना भी हो सकता है, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 20 पिक्सल। अगर हम इस मार्जिन के साथ इस हाइट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेथड आता है आउटर हाइट, उसके अंदर हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू पास कर देंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इन सारे मेथड्स को यूज कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने HTML के एडिटर में हमने अपना बेसिक सा HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग आ रही है, उसके नीचे एक डिव है, उसके अंदर हमने यहाँ पर एक सब हेडिंग ली है, और यहाँ पर नीचे एक डमी एक पैराग्राफ ले रखा है, और उसके नीचे यहाँ पर हमने 2 बटन लिए हैं, विड्थ और हाइट। इन्हीं के क्लिक पर हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमने डिव लिया हुआ है उस पर हमने ID लगाया बॉक्स, और नीचे जो हमने बटन लिए हैं उन पे भी अलग अलग ID ले रखे हैं। और उसके नीचे यहाँ पर हमने अपनी jQuery की एक्सटर्नल JS फाइल ली है, जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना jQuery का जो बेसिक कोड है उसको लिख लेता हूँ document.ready, और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं चाहता क्या हूँ, जैसे ही मैं विड्थ पे, मतलब कि जो विड्थ नाम का बटन है इस पे क्लिक करूँ, तो जो ये डिव है इसकी हमारे को विड्थ के अलग अलग जो मेथड्स हैं उनको यूज करके अलग अलग विड्थ रिटर्न करे। तो सबसे पहले मैं इस विड्थ बटन का क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इस पे ID लगा रखा है विड्थ BTN। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया हैश क्योंकि एक ID है, और इसके यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे को यहाँ पे क्लिक इवेंट यूज करना है। और जैसे ही मैं इस क्लिक बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया है। अब सबसे पहले मेरे को टारगेट करना है इस बॉक्स को। ये ऊपर जो डिव है हमारा, इस पे ID हमने लगाया हुआ बॉक्स, तो इसका मैं एक सिलेक्टर बना लेता हूँ जिसकी मेरे को विड्थ देखनी है। यहाँ पे मैंने ID ले लिया बॉक्स, और इसका मेरे को क्या देखना है, मैं इसका यहाँ पे मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है विड्थ। अब या तो मैं इसे किसी वेरिएबल में डाल दूं, क्योंकि जो भी विड्थ आएगी मैं उसको प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, या मैं सीधा का सीधा इसी पूरे मेथड को कंसोल में डाल देता हूँ। तो देखिए, मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ console.log, और यहाँ पे देखिए मैंने इस मेथड को सारे को प्रिंट कर दिया, $बॉक्स की विड्थ, और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ देखिए, मैं राइट क्लिक करके पहले इंस्पेक्ट करके यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं कंसोल पे गया और मैं यहाँ पर विड्थ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, इसने मेरे को रिटर्न कर दी 302। ये पिक्सल में आ रही है 0.933। ये हमारे को यहाँ से जो कंटेंट आ रहा है उसकी विड्थ दे रहा है, ये पूरे डिव की विड्थ नहीं दे रहा।
तो देखिए मैं उसको अलग अलग प्रिंट करने के लिए यहाँ पे पता भी नहीं लग रहा अभी, मैं इससे पहले मैसेज भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है ये विड्थ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोट्स लगा के लिख दिया विड्थ और यहाँ पे कॉलन का साइन दे दिया और बाहर आके यहाँ पे प्लस का साइन देता हूँ, मतलब कि कॉन्कैटिनेशन का। मैं इस एडिटर को थोड़ा बड़ा कर लिया। मैं यही लाइन जो है कॉपी करके 4 बार लिख देता हूँ, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। अब यहाँ पे जो विड्थ है इसके बाद मैं चेक करूँगा अपनी इनर विड्थ, तो उसके लिए मैं मेथड लिख लेता हूँ इनर विड्थ और यहाँ पे भी मैसेज में लिख लिया मैंने इनर विड्थ और ये मैंने ले ली यहाँ पे जैसे आउटर विड्थ और यही मैंने नाम कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया आउटर विड्थ। यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ आउटर विड्थ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज जैसे ट्रू और यहाँ पे भी मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ आउटर विड्थ और इसके अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा ट्रू। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा जितने तरीके की अलग अलग विड्थ है ये सारी प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आके विड्थ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर तो 2 विड्थ दिखा रहा है, नीचे एक मैसेज दे रहा है कि आउटर विड्थ इज नॉट अ फंक्शन, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए मैंने जो आउटर का जो ओ है वो कैपिटल लिख दिया है, तो आपको छोटा ही लिखना है और जो डब्ल्यू है वो बड़ा लिखना है, मतलब कि कैमल केस में पूरा मेथड का नाम लिखना है आपने। जैसे इनर मेथड में भी इनर विड्थ में डब्ल्यू बड़ा है। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया, देखिए यहाँ पर विड्थ आ गई है, आप देख रहे हैं इसमें इनर विड्थ भी आ गई है। आप ऊपर जाके पहले मैं आपको CSS में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पैडिंग दी हुई है मैंने 30 पिक्सल की और मार्जिन भी दे रखा है और बॉर्डर दे रखा है 10 पिक्सल का। अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे विड्थ आ गई है जो वो आ रही है 586 और यहाँ पर इनर विड्थ दिखा रहा है 646। ये कैसे दिखा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जितनी हमारी विड्थ थी, विड्थ तो हमने दी नहीं थी एक्चुअल में से, ये कंटेंट की विड्थ आ रही है यहाँ पे डिव की और यहाँ पर इसके अंदर आ रही है पैडिंग कितनी आ रही है 30 पिक्सल, मतलब कि लेफ्ट से भी 30 और राइट से भी 30, तो टोटल बन गया 60। अगर हम 586 में 60 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 646। तो आप देख रहे हैं इनर विड्थ कैसे बन रही है। उसके बाद आ रही है हमारे पास आउटर विड्थ, इसमें 20 पिक्सल ऐड हो रहा है। ये कैसे ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है बॉर्डर 10 पिक्सल का और वो आ रहा है लेफ्ट से और राइट से, तो दोनों हो गया 20 पिक्सल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 666 पिक्सल और इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया हुआ मार्जिन कितना दिया है 20 पिक्सल, मतलब कि लेफ्ट से भी 20 और राइट से भी 20, तो टोटल बन गया 40। अगर हम यहाँ पे 666 में 40 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 706। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर विड्थ, इनर विड्थ, आउटर विड्थ और आउटर विड्थ ट्रू विद वैल्यू कैसे काम कर रही है। अगर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा के दोबारा से विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक नई विड्थ आ गई, आप देख रहे हैं, और पुरानी वाली ये नीचे है। तो आप देख रहे हैं चेंज भी हो रहा है लगातार साथ के साथ। एक्चुअल में वो नीचे आई है। मैं यहाँ पर कंसोल की जब ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, इनसे पहले इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए जैसे मैं विड्थ के बटन पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले कंसोल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू प्रिंट होएंगी। यहाँ पर देखिए अब विड्थ आ गई, देखिए 758, ये उसके अकॉर्डिंग सारी विड्थ आ रही हैं। अब मैं अगर इस ब्राउजर की विड्थ को कम करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली डिव की भी विड्थ भी कम हो गई है। मैं दोबारा से विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए विड्थ भी चेंज होगी और सब कुछ चेंज हो गया, आप देख रहे हैं। मैं इसको और कम करता हूँ, ये देखिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपना हाइट मेथड का भी यूज करके देख लेता हूँ। तो मैं इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो बटन है हमारा विड्थ बीटीएन, उसकी जगह पे लिख देता हूँ हाइट बीटीएन और यहाँ पे हमारा कंसोल क्लियर हो गया। और सबसे पहले हम देखेंगे हाइट मेथड, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेथड आ जाएगा जिसका नाम है इनर हाइट, फिर उसके बाद हमारे पास मैसेज आ जाएगा आउटर हाइट, यहाँ पे आउटर हाइट विद ट्रू वैल्यू, ये देखिए। अब यहाँ पे मेथड के नेम भी चेंज कर देता हूँ मैं। ये मैंने ये हाइट जो है कॉपी कर लिया, यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे भी, यहाँ देख रहे हैं आप। तो यहाँ देखिए सारे हाइट, इनर हाइट, आउटर हाइट और आउटर हाइट विद ट्रू वैल्यू, ये सारे मेथड हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ। अब यहाँ देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हाइट आ रही है हमारे पास, अलग अलग हाइट्स आ रही हैं। सबसे पहले आ रही है हमारे पास हाइट जो मतलब कि कंटेंट की हाइट है, यहाँ ऊपर हेडिंग से लेकर नीचे पैराग्राफ तक, वो आ रही है 436.8। उसके बाद हमारे पास आ रही है इनर हाइट, मतलब कि पूरा जहाँ से हमारा डिव स्टार्टिंग हो रहा है, जिसमें से बॉर्डर नहीं आ रहा, बॉर्डर की विड्थ नहीं आ रही,
बॉर्डर के अंदर से पूरी यहाँ से लेकर नीचे तक। और उसके बाद आ रही है हमारे पास आउटर हाइट जो बॉर्डर के साथ आ रही है। मार्जिन के साथ अगर आपने वैल्यू देखनी है तो आउटर हाइट की, तो उसके अंदर हमने ट्रू पास कर दिया तो उसकी वैल्यू आ रही है 276। अगर मैं इस ब्राउज़र की विड्थ को थोड़ा और कम करूं तो देखिए इसकी हाइट भी बढ़ रही है। मैं दोबारा से हाइट पे क्लिक करता हूं तो देखिए वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम विड्थ और हाइट के अलग अलग मेथड को यूज करके किसी भी HTML के टैग की, यहाँ पे हमने डिव का एग्जांपल लिया था, आप डिव ही नहीं, इमेज टैग, टेबल टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, कोई भी टैग हो उसकी हाइट और विड्थ गेट कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमने यहाँ पर हाइट और विड्थ गेट करनी सीखी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम हाइट और विड्थ सेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम ही मेथड यूज होंगे, विड्थ और हाइट। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले ये मेथड जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंसोल में क्लियर करने से पहले यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया और यहाँ पर मैं विड्थ दे दूंगा। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर कॉलन ले लेता हूँ, इन्वर्टेड कोट्स, और इसके अंदर जैसे मैंने दे दिया 400 पिक्सल कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं तो इसकी विड्थ कितनी हो जाए 400 पिक्सल। फाइल को सेव किया। अब ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई है। आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अभी विड्थ पूरी आ रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इसकी विड्थ कितनी होगी 400। नीचे आपको कंसोल में दिख भी रहा होगा कि डिव की जो विड्थ है वो अब हो चुकी है 400 पिक्सल। बिल्कुल इसी तरीके से मैं हाइट भी सेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी मेरे को यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हाइट के लिए यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हाइट यूज़ करूँगा। यहाँ पर एक गड़बड़ भी हो गई थी, मैंने यहाँ पर देखा नहीं, यहाँ पर हाइट आना था एक्चुअल में, हाइट, और यहाँ पे को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने हाइट को यहाँ पर जो डालनी है उसके अंदर, यहाँ पर मेथड के अंदर यहाँ मैं डबल कोट्स ले लूँगा और इसके अंदर आके जैसे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी 500 पिक्सल और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर आया, मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये देखिए मैं जैसे ही हाइट पे क्लिक करूँगा तो इसकी देखिए हाइट जो होगी वो होगी 500 और मैं विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए विड्थ होगी 400 सेट। तो आपने देखा इन मेथड को यूज़ करके मैं हाइट और विड्थ भी सेट कर सकता हूँ और गेट भी कर सकता हूँ। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।